नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हे मेरे पिता, प्रभु पति सदा कायम रहने वाला है, सदा कायम रहने वाला है। उस पति के साथ मिलाप कराने के लिए उस प्रभु के भक्त जन मिलके मानो सुंदर बारात बनते हैं। जीव स्त्रियां इन सत्संगियों में रह के पेके घर में इस मनुष्य जन्म में परमात्मा का नाम जप के सुखी जीवन व्यतीत करती है और परलोक में भी बहुत शोभा पाती है। ये यकीन जानो कि जिस जीव स्त्री ने पेके घर में परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसाया है, वह परलोक में जरूर शोभा कमाती है। गुरु की शरण पर के उन जीव स्त्रियों का जीवन कामयाब हो जाता है, जिन्होंने अपना मन जीत के वश में लाके चौपड़ रूप ये जीवन खेल खेली है। परमात्मा का भजन करने वाले गुरुमुखों के साथ मिलके परमात्मा पति के साथ मधुर मिलाप हो जाता है। वह सर्वव्यापक और आनंद का स्रोत पति प्रभु मिल जाता है। हे मेरे पिता, प्रभु पति सदा कायम रहने वाला है, सदा कायम रहने वाला है। उस पति से मिलाप कराने के लिए उस प्रभु के भक्त जन मिलके जैसे सोहनी बारात बनते हैं। हे मेरे पिता, मैं तुझसे दहेज मांगती हूँ, मुझे हरि प्रभु के नाम का दान दे, मुझे यही दहेज दे। मुझे हरि का नाम ही दहेज के कपड़े दे, मुझे हरि का नाम ही दहेज के गहने आदिक धन दे। इसी दहेज से मेरा प्रभु पति के साथ विवाह सुंदर लगने लग पड़े। परमात्मा की भक्ति के साथ ही परमात्मा से विवाह का उद्यम सुखदायी बनता है। जिस जीव कन्या को गुरु ने सतगुरु ने ये दान ये दहेज दिलाया है, हरि नाम के दहेज से उसकी शोभा उसके देश में संसार में हो जाती है। यह दहेज ऐसा है कि इससे और कोई बराबरी नहीं कर सकता। अपने मन के पीछे चलने वाले और लोग जो दहेज रख के दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, वह झूठा अहंकार पैदा करने वाले है। वह कांच के समान कच्चे है, वो निरा दिखावा ही है। हे मेरे पिता, मुझे हरि प्रभु का नाम दान दे, मुझे यही दहेज दे। हे मेरे पिता, हरि पति के साथ राम पति के साथ मिलके जीवस्त्री की पीढ़ी चल पड़ती है। अनेक युगों से सदा से ही गुरु की प्रभु पति की पीढ़ी चली आती है। हर एक युग में सतगुरु की पीढ़ी नादी संतान चल पड़ती है। जिन्होंने गुरु को मिलके परमात्मा का नाम स्मरण किया है, वे गुरु की पीढ़ी है, वे गुरु की नादी संतान है। परमात्मा ऐसा पति है जो कभी भी नाश नहीं होता, जो कभी भी नहीं मरता। वह सदा दातें बख्शता है, उसकी दात सदा बढ़ती ही रहती है। हे नानक, भक्त जन और भक्तों का प्यारा प्रभु एक रूप है। परमात्मा का नाम जप जप के जीव स्त्री सुंदर जीवन वाली बन जाती है। हे मेरे पिता, हरि पति के साथ राम पति के साथ मिलके जीवस्त्री की पीढ़ी चल पड़ती है। भाव उसकी संगति में रहकर और अनेक जीव नाम जपने की राह पे पड़ जाते हैं। हे मेरे प्यारे मन, हे मेरे मित्र मन, परमात्मा का नाम अपने अंदर संभाल के रख। हे प्यारे मन, हे मित्र मन, ये हरि नाम सदा तेरे साथ निभेगा। हे मन, परमात्मा का नाम स्मरण कर, यही तेरे साथ रहेगा। जो भी मनुष्य यही हरि नाम स्मरण करता है, वह दुनिया से खाली हाथ नहीं जाता। हे भाई, परमात्मा के सुंदर चरणों में चित्त जोड़, तू सारे मन इच्छित फल प्राप्त कर लेगा। हे मेरे मन, जगत का मालिक प्रभु जल में धरती में हर जगह मौजूद है। वह हर एक शरीर में व्यापक होके निहर की निगाह से हर एक को देखता है। हे प्यारे मन, नानक तुझे शिक्षा देता है, साधु संगत में रह के अपनी भटकना का नाश कर। हे मेरे प्यारे मन, परमात्मा के बिना और कोई सदा साथ निभाने वाला नहीं है। ये सारा जगत पसारा सदा साथ निभाने वाला नहीं। हे मेरे प्यारे मन, ये संसार एक समुंदर है जो जहर से भरा हुआ है। हे मन, करतार के सुंदर चरणों को जहाज बना, इसकी इनायत से कोई सहम कोई दुख अपना जोर नहीं डाल सकता। पर जीव के वश की बात नहीं। जिस भाग्यशाली को पूरा गुरु मिलता है, वह प्रभु को आठों पहर स्मरण करता है।
आदि से ही, युगों के आरंभ से ही परमात्मा अपने सेवकों का रक्षक चला आ रहा है। परमात्मा के भक्तों के लिए परमात्मा का नाम सदा ही जिंदगी का सहारा है। हे प्यारे मन, नानक तुझे शिक्षा देता है, परमात्मा के नाम के बिना बाकी सारे जगत खिलारे आखिर तक साथ निभाने वाले नहीं है। हे प्यारे मन, हे मित्र, परमात्मा के नाम का सौदा कर, ये सौदा नफा देने वाला है। हे प्यारे मन, हे मित्र मन, परमात्मा के दरवाजे पर डटा रह, यही दरवाजा अटल है। जो मनुष्य परमात्मा के दर पर कब्जा करके रखता है, जो अदृष्ट है और जिसका भेद नहीं पाया जा सकता, वह मनुष्य ऐसा आत्मिक ठिकाना हासिल कर लेता है जो कभी डोलता नहीं। उस आत्मिक ठिकाने पर पहुंच के जन्म मरण के चक्कर खत्म हो जाते हैं। मनुष्य हर एक किस्म के सहम व दुख मिटा लेता है। उस आत्मिक ठिकाने पे पहुंचा मनुष्य धर्मराज के बनाए हुए चित्रगुप्त का लेखा फाड़ देता है। भाव, कोई गलत कर्म करता ही नहीं जिसे चित्रगुप्त लिख सके। यमदूतों का भी कोई जोर उस पर नहीं चलता। इस वास्ते हे प्यारे मन, नानक तुझे शिक्षा देता है कि परमात्मा के नाम का सौदा कर, यही सौदा नफे वाला है। हे प्यारे मन, हे मित्र मन, गुरमुखों की संगति में उठना बैठना बना। हे प्यारे मन, हे मित्र मन, गुरमुखों की संगति में परमात्मा का नाम जपने से अंदर आत्मिक प्रकाश हो जाता है। सुख पहुंचाने वाले मालिक प्रभु को स्मरण करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। पहले जन्म में की नेक कमाई के संस्कारों के अनुसार चिरों से विछुड़ा पति प्रभु फिर मिल पड़ता है। हे भाई, गुरमुखों की संगति करने से मन में एक निश्चय बन जाता है कि परमात्मा जीवों के अंदर बाहर हर जगह व्यापक है। हे प्रीतम मन, नानक तुझे शिक्षा देता है, गुरमुखों की संगति में टिका कर। हे मेरे प्यारे मन, हे मेरे मित्र मन, जिस मनुष्य का मन परमात्मा की प्रेम भक्ति में मस्त रहता है, हे प्यारे मित्र मन, वह मनुष्य परमात्मा को मिलके ऐसे आत्मिक जीवन हासिल करता है जैसे मछली पानी को मिलके जीती है। सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बन के जो मनुष्य परमात्मा की महिमा की आत्मिक जीवन देने वाली वाणी रूप पानी पी के माया की प्यास से तृप्त हो जाता है, उसके मन में सारे सुख आ बसते हैं। वह मनुष्य पति प्रभु का मेल हासिल कर लेता है, प्रभु के महिमा के गीत गाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हे नानक, जिस मनुष्य को संत जनों ने परमात्मा के स्मरण की शिक्षा समझा दी है, उसका मन परमात्मा की प्रेम भक्ति में लीन रहता है। उसे ठाकुर ने अपने पल्ले से लगा लिया है। ठाकुर की ओर से उसे मानो 9 खजाने मिल गए हैं, क्योंकि ठाकुर ने उसको अपना नाम दे दिया है जो मानो जगत का सारा ही धन है। मेरा प्यारा प्रभु पति मेरे हृदय में बसता है, पर उसका दीदार कैसे हो। हे नानक, वह प्राणों का आसरा प्रभु संत जनों की शरण पड़ने से ही मिलता है। परमात्मा के सुंदर चरणों से प्यार डाले रखने की मर्यादा संत जनों के मन में ही बसती है। परमात्मा के बिना किसी और के साथ प्यार डालना संत जनों को उल्टी रीति लगती है। प्रभु के दासों को ये पसंद नहीं आती। परमात्मा के दर्शन के बगैर कोई और जीवन जुगती परमात्मा के दासों को अच्छी नहीं लगती। परमात्मा का दास परमात्मा के दर्शन के बिना एक पल भी धैर्य नहीं कर सकता। दास का मन, दास का तन प्रभु के नाम के बिना कमजोर क्षीर्ण हो जाता है। नाम के बिना उसको आत्मिक मौत आ गई प्रतीत होती है, जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरी जिंद के आश्रय प्रभु, मुझे अपने दास को मिल, ताकि तेरा दास साधु संगत में मिल के तेरे गुण गा सके। हे नानक के खसम प्रभु, मिहर कर, ताकि तेरा दास नानक मन से तन से तेरी गोद में ही समाया रहे। हे नानक, गुरु को मिलने से माया के मोह से मनुष्य की बुद्धि के बंद हुए किवाड़ खुल जाते हैं और मनुष्य को समझ आ जाती है कि परमात्मा हर एक जगह में बस रहा है और शोभायमान है। कोई भी जीव ऐसा नहीं दिखता जो परमात्मा से अलग कोई और हो। हे सुंदर प्रभु, हे बेअंत प्रभु,
हे संतों के आश्रय प्रभु, संतों ने तेरी महिमा के वचन विचारे हैं, तेरी महिमा की वाणी विचारी है, हृदय में बसाई है। श्वास श्वास तेरा नाम स्मरण करते हुए उन्हें ये पूरा भरोसा बन जाता है कि प्रभु का नाम कभी भी मन से नहीं भुलाना चाहिए। हे गुणों के स्रोत प्रभु, हे संतों की जिंद जान प्रभु, संतों को यह भरोसा बंध जाता है कि तेरा नाम कभी भी मन से नहीं भुलाना चाहिए। पलक झपकने जितने समय के लिए भी मन में से परे हटाना नहीं चाहिए। उन्हें ये निश्चय हो जाता है कि मालिक प्रभु मन इच्छित फल बख्शता है और हरेक जीव की पीड़ा की सार लेता है। हे अनाथों के नाथ प्रभु, हे जीवों के अंग संग रहने वाले प्रभु, तेरा नाम जबकि मानव जन्म किसी जुआरिये की तरह जुए की बाजी में व्यर्थ नहीं गवाया जाता। परमात्मा के पास नानक की ये विनती है, हे प्रभु कृपा कर मुझे अपना नाम दे और संसार समुंदर से पार लंघा। हे नानक, जिस भाग्यशालियों पर खसम प्रभु कृपाल होता है, उन्हें गुरमुखों की चरण धूल में स्नान करना नसीब होता है। जिनको हरि नाम धन प्राप्त होता है, जिनको हरि नाम पदार्थ मिल जाता है, उन्हें मानो सारे ही सुंदर पदार्थ मिल जाते हैं। मालिक प्रभु के सुंदर चरण भक्त जनों के मन वास्ते निवास स्थल होते हैं। भक्त जन प्रभु चरणों में टिके रहने की ही आशा धार के अपना जीवन ऊंचा करते हैं। परमात्मा का नाम स्मरण कर कर के भक्त जन अपने मन से, अपने शरीर से प्रभु नाम में मस्त रहते हैं और आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम जल सदा पीते रहते हैं। भक्त जन नाम अमृत सदा पीते हैं और विषयों की ओर से सदा अडोलचित टिके रहते हैं। नाम जपने की इनायत से उन्होंने विषय विकारों के पानी को बेस्वादा जान लिया है। भक्त जनों पर गोपाल प्रभु जी दयावान होते हैं। साधु संगत में रह के उनका मन प्रभु के नाम खजाने में आनंदित रहता है। भक्त जन प्रभु के श्रेष्ठ नाम को अपने मन में परोए रखते हैं। प्रभु का नाम ही उनके वास्ते सबसे श्रेष्ठ धन है। नाम में से ही वो अनेक आत्मिक सुख आनंद भोगते हैं। हे नानक, भक्त जनों को प्राणों का आसरा प्रभु नाम रत्ती जितने समय के लिए भी नहीं भूलता। परमात्मा का नाम हर वक्त जप जप के वह आत्मिक जीवन हासिल करते हैं। हे नानक, कह हे प्रभु, जिस भाग्यशालियों को तू अपने सेवक बना लेता है, उनको तू मिल पड़ता है। उनकी ओर से तू अपना यश स्वयं ही सुनता है और सुन के तू स्वयं ही मस्त होता है। हे भाई, भक्तजनों ने प्रेम की ठगबूटी खिला के और इस तरह खुश करके परमात्मा का मन मोह लिया होता है। भक्त जनों की ही कृपा से कोई भाग्यशाली मनुष्य अथाह प्रभु के गले लग के सुंदर जीवन वाला बनता है। जो मनुष्य हरि के गले लग के सुंदर जीवन वाला बनता है, उसके सारे विकार खत्म हो जाते हैं। उसके अंदर भक्ति वाले लक्षण पैदा हो जाने के कारण प्रभु जी उसके बस में आ जाते हैं। गोविंद के उस पर प्रसन्न होने से उसके मन में सारे सुख आ बसते हैं और उसके सारे जन्म मरण के चक्कर समाप्त हो जाते हैं। सत्संगियों के साथ मिलके ज्यों ज्यों वह प्रभु की महिमा की वाणी गाता है, उसकी कामनाएं पूरी हो जाती है। भाव उसके मन के फुरने समाप्त हो जाते हैं। उसे पुनः माया के धक्के नहीं लगते। हे नानक, प्यारे प्रभु ने जिनका हाथ थाम लिया है, उन पे संसार समुंदर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। पति प्रभु का नाम अमूल्य है, कोई जीव उसके बराबर की और कोई चीज नहीं बता सकता। हे नानक, जिस मनुष्यों के माथे के भाग्य जाग जाएं, वे परमात्मा के मिलाप का आनंद लेते हैं। जो मनुष्य परमात्मा का नाम उच्चारते हैं, वे स्वच्छ जीवन वाले बन जाते हैं। जो लोग प्रभु की महिमा सुनते हैं, वह सारे भाग्यशाली हो जाते हैं। जो मनुष्य परमात्मा की महिमा अपने हाथों से लिखते हैं, वे अपने सारे खानदान को ही संसार समुंदर में से पार लंघा लेते हैं। जिस मनुष्यों को गुरु का मिलाप होता है, वे परमात्मा के नाम स्मरण का आनंद लेते हैं। वे परमात्मा की याद को अपने मन में टिका लेते हैं। जिसके ऊपर प्रभु ने कृपा की, उसने प्रभु को अपने मन में बसाया और अपना जीवन खूबसूरत बना लिया।
प्रभु ने जिस भाग्यशाली मनुष्य का हाथ थाम लिया, उसको उसने अपनी महिमा की दाती दी। वह मनुष्य फिर जूनियों में नहीं दौड़ा फिरता, उसे आत्मिक मौत नहीं आती। दया के घर, कृपा के घर सद्गुरु को मिलके और खसम प्रभु को स्मरण करके, जिन्होंने अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों को मार लिया है, उनके आत्मिक जीवन प्रफुल्लित हो जाते हैं। पति प्रभु अकथनीय है, उसका रूप बयान नहीं किया जा सकता। नानक उससे सदके जाता है, कुर्बान जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।